गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट 15 कोलाइडल विलयन। इससे पहले वर्कशीट में आपने विलयन के गुणधर्म पढ़े थे और नंबर 2 पर आपने सस्पेंशन या निलंबन के गुणधर्म पढ़े थे। आज हम कोलाइडल विलयन के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान दूध में पानी मिलाने पर कैसा मिश्रण बनता है। ज्ञान अपनी दीदी से पूछ रहा है कि दूध में पानी मिलाने पर कैसा मिश्रण बनता है। दूध में पानी मिलाने पर विषमांगी मिश्रण बनता है। कैसा बनता है? विषमांगी मिश्रण बनता है, जो देखने में समांगी दिखाई देता है। दिखाई समांगी देता है, परंतु रियल में ये वास्तव में विषमांगी मिश्रण होता है, क्योंकि इसके कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? कोलाइडल विलयन कहते हैं। विलयन की तरह कोलाइडल विलयन की भी 2 अवस्थाएं होती हैं। क्या आपको याद है विलयन में कौन सी 2 अवस्थाएं पढ़ी थी आपने? विलयन में आपने 2 अवस्थाएं पढ़ी थी, विलायक और नंबर 2 पर विलेय। अब कोलाइडल में आपने 2 अवस्थाएं पढ़नी हैं। नंबर 1 परिक्षिप्त प्रावस्था और नंबर 2 परिक्षेपण माध्यम। ये कोलाइडल विलयन की 2 अवस्थाएं हैं। जिसे मिलाया जाए, जिस पदार्थ को हम घोलते हैं या मिलाते हैं किसी दूसरे में, उसे हम परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, डिस्पर्स फेस। और जिसमें हम मिलाते हैं उसे हम कहते हैं परिक्षेपण माध्यम या डिस्पर्शन स्टेट। तो यहाँ पर दूध में पानी के मिश्रण में दूध में उपस्थित प्रोटॉन और वसा के कण परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाते हैं और पानी परिक्षेपण माध्यम, जिसमें पानी में प्रोटीन और वसा आदि के कणों को घोला गया है। तो ये दूध में आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, कण, छोटे छोटे कण आपको दिखाए गए हैं। ये क्या है? ये पानी है जिसमें प्रोटीन वसा आदि के कणों को घोला गया है। तो ये परिक्षिप्त प्रावस्था है और पानी क्या है? परिक्षेपण माध्यम। अब हम कोलाइडल के गुणधर्म पढ़ेंगे। कोलाइडल के कौन कौन से गुण होते हैं? कोलाइडल के यहाँ पर देखिए आपको गुण दिखाए गए हैं, बताए भी गए हैं। नंबर 1, यह विषमांगी और स्थायी मिश्रण होता है। विषमांगी होता है और स्थायी मिश्रण होता है। स्थायी होने का क्या मतलब होता है? इसके कण किसी स्थायी स्थान पर या शांत अवस्था में रखने पर नीचे नहीं बैठते। और विषमांगी क्यों होता है? क्योंकि ये प्रकाश की किरण को फैला देता है। ये पहला गुण है इसका। नंबर 2, इसके कणों को केवल आँखों से नहीं देखा जा सकता, यानी कि हम नंगी आँखों से या बिना किसी यंत्र के इसे आँखों से कणों को नहीं देख सकते, लेकिन यह कण आसानी से प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। अगर टॉर्च के द्वारा इनमें प्रकाश डाला जाए तो ये देखिए यहाँ पर विलयन है और ये कोलाइडल विलयन है। विलयन में आपको प्रकाश का पथ नहीं दिखाई दे रहा, परंतु कोलाइडल विलयन में आपको प्रकाश का पथ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे मिश्रण में उनका मार्ग साफ दिखाई देता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव होता है। वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं होता, जबकि कोलाइडल विलयन में टिंडल प्रभाव होता है। इनके कणों को छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता। तीसरा गुण है इनका, इसके कणों को छान कर अलग नहीं किया जा सकता।
यहाँ पर आपको कोलाइडल विलयन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो प्रावस्था अगर द्रव है, अगर हमने द्रव को किसी गैस में मिलाया है, तो जब द्रव को गैस में मिलाते हैं ऐसे बनने वाले विलयन को हम कहते हैं एरोसोल। और क्या 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 आते हैं एरोसोल में? कोहरा भी ऐसे ही बनता है, बादल ऐसे बनता है, और कुआसा जिसको हम फॉग कहते हैं वो ऐसे ही बनता है। जब हम ठोस के कणों को किसी गैस में मिलाते हैं, इसको भी हम एरोसोल कहते हैं। ठोस के कणों को हम गैस में कब मिलाते हैं? धुआं, उसमें काले काले कार्बन के कण ठोस होते हैं। स्वचालित वाहन का निधार यानी निकलने वाला धुआं, उसमें भी जो काला पदार्थ आपको दिखाई देता है वो कार्बन के ठोस कण होते हैं और गैस में मिले हुए होते हैं। यदि हम गैसीय पदार्थ को किसी गैस को द्रव में मिलाते हैं, इसको हम फोम कहते हैं। फोम यानी झाग होता है। शेविंग क्रीम का जो झाग बनता है उसमें द्रव में गैस के कण मिले हुए होते हैं। गैस परिक्षिप्त प्रावस्था है और द्रव जो है वो परिक्षेपण माध्यम द्रव है। इसके अलावा अगर हम द्रव को द्रव में मिलाते हैं तो जो विलयन बनता है कोलाइडल विलयन, उसको हम इमल्शन कहते हैं। इमल्शन के उदाहरण है दूध और फेस क्रीम, फेस पे लगाने वाली क्रीम जो आती हैं, और दूध, ये दोनों इमल्शन के उदाहरण हैं। अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न कौन कौन से हैं? नंबर 1, हम कोलाइडल विलयन व वास्तविक विलयन में अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सचित्र स्पष्ट कीजिए। तो कोलाइडल विलयन में और वास्तविक विलयन में अंतर हम इस चित्र से, ये जो ऊपर आपको ये वाला चित्र दिया है जिसमें प्रकाश का पथ दिखाई दे रहा है और प्रकाश का पथ नहीं दिखाई दे रहा, इस चित्र से हम कोलाइडल विलयन और वास्तविक विलयन में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। आपको लिखना क्या है कि कोलाइडल विलयन के कण अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को फैला देते हैं और विलयन के कण, वास्तविक विलयन के कण अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते। एक लाइन इसके लिए लिखनी है और एक लाइन कोलाइडल विलयन के लिए लिखनी है और आपको चित्र बनाकर ये समझाना है। तो यहाँ पर टॉर्च द्वारा आपको रोशनी या प्रकाश डाला जा रहा है। वास्तविक विलयन में ये प्रकाश के मार्ग को, प्रकाश की किरण को नहीं फैला रहा, अर्थात प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता, जबकि कोलाइडल विलयन में प्रकाश का मार्ग साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो चित्र ये बनाना है और एक एक लाइन दोनों के लिए लिखनी है कि जो विलयन है वो प्रकाश की किरण को नहीं फैलाता, जबकि कोलाइडल विलयन प्रकाश की किरण को फैला देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्न की परिक्षेपण माध्यम व परिक्षिप्त अवस्था लिखें। धुएं की, कोहरे की और बादल की। तो धुएं में आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखिए ये धुआं दिया हुआ है आपको, धुआं। तो परिक्षिप्त प्रावस्था क्या लिखेंगे आप इसमें? इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था आप लिखेंगे धुएं में, ये धुआं है, तो यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था और यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम लिखेंगे।
अब धुआं आप पहला लेंगे। धुएं में देखिए कि आपको क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था। धुएं में ठोस को गैस में मिलाया गया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ठोस और यहाँ पर आप लिख देंगे गैस। दूसरा आपसे पूछा है कोहरा। कोहरे में किसको किस में मिलाया गया है? कोहरे में देखिए कोहरा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर द्रव को गैस में मिलाया गया है, तो कोहरे के आगे आप क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिखेंगे द्रव और यहाँ पर लिखेंगे गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है बादल। तो बादल में आपको ये बादल यहाँ पर दिया हुआ है, कोहरा और बादल। बादल में भी द्रव अवस्था को गैस में मिलाया गया है, तो आप क्या लिख देंगे इसमें? बादल बादल के आगे आप क्या लिखेंगे? द्रव अवस्था को गैस में मिलाया गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कोलाइडल विलयन सममांगी प्रतीत होता है पर वह विषमांगी होता है, स्पष्ट करो। विषमांगी क्यों होता है, सममांगी क्यों नहीं होता? सममांगी विलयन प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते, जबकि कोलाइडल विलयन प्रकाश की किरण को फैला देता है, इसलिए ये विषमांगी विलयन है। क्या लिखेंगे आप? सममांगी विलयन अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को नहीं फैलाता, जबकि कोलाइडल विलयन अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को फैला देता है। इसमें प्रकाश का मार्ग साफ दिखाई देता है, इसलिए कोलाइडल विलयन विषमांगी मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कोलाइडल विलयन छांटिए। आपको किस पर गोला लगाना है? कोलाइडल विलयन पर। तो कोलाइडल विलयन कौन सा है? नंबर 1 साबुन पानी कोलाइडल है। नमक पानी क्या है? ये विलयन है। रेत पानी क्या है? ये निलंबन है। और एक कोलाइडल विलयन है कोहरा। तो साबुन पानी पे गोला लगाइए और कोहरे पे गोला लगाइए। ये दोनों कैसे विलयन है? कोलाइडल विलयन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।